हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। तो आज के इस सेशन में हम कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ट्रांसमिट क्या होता है, पब्लिश किस तरह से करते हैं, लेआउट क्या होता है, व्यूपोर्ट किस तरह से करते हैं, ठीक है। और पेज सेटअप हम उसमें किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस ड्राइंग को अगर हमें ई ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक के आइकॉन में जाएंगे। यहाँ पे पब्लिश के इस एरो पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है ई ट्रांसमिट, इस पर क्लिक करना है, यस करना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमने ऑटो कैड ऑन कर यानी कि जो ड्राइंग्स यहाँ पे ओपन करके रखे वो आपको यहाँ पे इस तरह से शो होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें जाना है ट्रांसमीटर सेटअप पे। अगर आपको यहाँ पे न्यू क्रिएट करना है तो न्यू भी क्रिएट कर सकते हो, बट मैं अभी इसी को सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर रही हूँ। उसके बाद अगर ये ड्राइंग आपको ओपन फोल्डर में चाहिए तो यहाँ पे ओपन फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हो, जिप में चाहिए तो जिप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट कर रही हूँ, सॉरी जिप सिलेक्ट कर रही हूँ। देन यहाँ पे कुछ फाइल फॉर्मेट्स आपको शो होंगे, ठीक है, इस तरह के। यानी कि अगर मैं ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर रही हूँ तो वो फाइल आपकी इसी फॉर्मेट में ओपन होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे कीप एग्जिस्टिंग रख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप फ़ोल्डर सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे फ़ोल्डर चेंज कर रही हूँ, जैसे कि ये वाला एक फ़ोल्डर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ओपन कर दिया। यहाँ पे भी सेम वही फ़ोल्डर में ले लूंगी, डॉक्यूमेंट्स, ओपन एंड ओके, ठीक है। इसको कर देंगे यहाँ से क्लोज एंड ओके, एंड इसको मैं कर दूंगी यहाँ पे सेव, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अभी फाइल्स ओपन कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जा रही हूँ डॉक्यूमेंट्स में, तो यहाँ पे आपको वो फाइल शो होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, ये विकास स्टैंडर्ड जिप ये वाली फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। इसको सिलेक्ट करके अगर मैं ओपन कर रही हूँ तो ये इस तरह के जिप फॉर्मेट में आपको शो होगी, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप इसको ये ट्रांसमिट कर सकते हो। देन उसके बाद पब्लिश कमांड क्या होते हैं वो देखते। ठीक है, तो पब्लिश कमांड के लिए हमें जाना है यहाँ पे एक के आइकॉन में। देन यहाँ पे दिया है पब्लिश, यहाँ से भी आप कमांड एक्टिवेट कर सकते हो या फिर कीबोर्ड से प्रेस करना है पब्लिश एंड एंटर करना है, ठीक है। एक इस तरह का पब्लिश का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने अगर शीट होगी आपके इसमें तो आप यहाँ पे उसको उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी, फिर या फिर आप यहाँ से उसको ब्राउज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पब्लिश टू, तो मैं इसको पीडीएफ में पब्लिश कर रही हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो मॉडल्स है आपके मॉडल जो लेआउट है यहाँ पे दो, वो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी। अगर यहाँ पे कोई स्टेटस में एरर शो हो रहा है तो उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आपको ऐसे रिमूव करना होगा, तभी ये पब्लिश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है तो मैं इसको रिमूव नहीं कर रही हूँ। देन यहाँ पे करना है पब्लिश। पब्लिश करने के बाद ये यहाँ पे पीडीएफ में पब्लिश हो रहा है, इसको करना है सिलेक्ट एंड डू यू वांट टू सेव द करंट लिस्ट ऑफ शीट, इसको मैं नो कर रही हूँ, ठीक है। देन एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, योर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग जॉब इज प्रोसेसिंग इन द बैकग्राउंड, इसको क्लोज करना है, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, ये पब्लिश हो गया है तो ये बैकग्राउंड में पब्लिश हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको विंडो में कुछ शो नहीं हो रहा है। देन इस तरह का पॉपअप यहाँ पे आएगा। अगर जो पब्लिश के डिटेल है वो आपको देखना है तो इस पर क्लिक कर लेना। देन यहाँ पे इस तरह से आपको उसके डिटेल शो होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ये वाला है मॉडल का लेआउट 1 और लेआउट 2, ये इस तरह से क्या हो गया, पब्लिश हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं कि लेआउट क्या होता है। मॉडल के साइड में यहाँ पे लेआउट 1 और लेआउट 2 दो ऑप्शंस दिए गए। मान लो मैं जा रही हूँ यहाँ पे लेआउट 1 में, ठीक है। आपको यहाँ पे किस तरह का पेज शो होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेआउट किस तरह से करते हैं और उसमें पेज सेटअप हम किस तरह से करते हैं। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करें तो यहाँ से न्यू लेआउट आप क्रिएट कर सकते हो। और डिलीट करना है लेआउट को तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, रीनेम करना है तो यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद पेज सेटअप मैनेजर, ठीक है, इस पेज को हमें सेट करना है तो हम जाएंगे यहाँ पे पेज सेटअप मैनेजर में।
उसके बाद यहाँ पे 2 लेआउट दिए जो यहाँ पे है 2 वही। अगर आपको न्यू क्रिएट करना है तो यहाँ पे न्यू में जाएंगे या फिर हम इसी को मॉडिफाई करेंगे। इसको सिलेक्ट करना है, मॉडिफाई करना है, देन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे DWG टू PDF एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पेज की साइज। तो मैं यहाँ पे पेज की साइज डाल देती हूँ। A1 का मुझे पेज चाहिए तो मैं यहाँ पे A1 सिलेक्ट कर दूंगी। ठीक है, ये वाला पेज सेटअप मैंने यहाँ से सेट कर लिया। देन यहाँ से हम इसको करेंगे मोनोक्रोम और यहाँ पे डिस्प्ले प्लॉट स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिट टू पेपर, ठीक है, इस पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे ओके करना है। ये इसको क्लोज कर दिया, क्या हो जाएगा, वो पेज इस तरह से सेट हो जाएगा। पेज सेट होने के बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देती हूँ, आप इसी एंटर, और जिस साइज का हमने पेपर लिया है वही साइज मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, जिसकी 841 कॉमा 591 एंड एंटर। REC एंटर कर दिया, 841 कॉमा 591 एंड एंटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इस तरह से रेक्टेंगल बना लिया है। उसके बाद मैं इसको एक ऑफसेट डिस्टेंस दे दूंगी। ठीक है, इस तरह से रेक्टेंगल हमने यहाँ पे बना लिया और मैं इसको एक ऑफसेट डिस्टेंस दे दूंगी O एंड 5 एंटर। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ड्राइंग्स हमने बनाई है वो हमें यहाँ पे डालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से MV प्रेस करना है और एंटर करना है। देन इसका ये वाला कॉर्नर पॉइंट और ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। क्या हो जाएगा, जो ड्राइंग है वो यहाँ पे शो हो गई। अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, ये वो जो अंदर की ड्राइंग है उस तरह से मैं यहाँ पे जूम इन और जूम आउट कर सकती हूँ, इस तरह से। ठीक है, ये वाली ड्राइंग हमने क्या की है, इस पे पेज में इस तरह से सेटअप कर ली। अगर ये सेट नहीं हो रही इस पेज में तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पेज सेटअप मैनेजर में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे और हम यहाँ पे सेंटर द प्लॉट एंड फिट टू द पेपर, ये दोनों ऑप्शन को क्लिक करके इनको एक्टिवेट कर लेंगे एंड ओके कर देना है। ठीक है, ये ऑलरेडी एक्टिवेट है तो मैंने अभी इसमें कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें व्यू क्रिएट कर सकते हैं, व्यू पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको हमें अंदर के साइड में कुछ चेंजेस करने, तो क्या करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करके हम इसको जूम इन जूम आउट करते। बाहर के साइड में डबल क्लिक किया तो वो फिर से डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर हमें लॉक करना है, इस डिस्प्ले को लॉक करना है, तो उसके लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से उसके प्रॉपर्टीज ओपन करने हैं। उसके बाद यहाँ पे मिस्क दिया है तो यहाँ पे डिस्प्ले लॉक का ऑप्शन है। अभी ये डिस्प्ले लॉक नहीं है, अनलॉक है। ठीक है, तो पहले हम क्या कर सकते थे, इस पर डबल क्लिक करके हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले इसका लॉक कर रही हूँ, इसको नो कर दिया, ये डिस्प्ले हो गया लॉक। और अगर मैं अंदर के साइड पे भी डबल क्लिक कर रही हूँ तो जूम इन जूम आउट कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, पूरा पेज ही यहाँ पे जूम इन और जूम आउट हो रहा है। ठीक है, और इसको मैं फिर से यहाँ से उसका डिस्प्ले अगर सिलेक्ट कर लिया और फिर से अगर मैं इसका डिस्प्ले यहाँ से अनलॉक कर रही हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, अंदर की साइड पे मैं जूम इन और जूम आउट कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है मॉडल स्पेस और पेपर स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है पेपर का, यानी कि पेपर स्पेस। मॉडल स्पेस अभी ऑन है इसलिए यहाँ पे आपको पेपर शो हो रहा है। पेपर पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडल का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर में हम क्या कर सकते हैं, अंदर के साइड में इस तरह से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, इस पूरे मॉडल को ही यानी कि पूरे पेज को ही हम इस तरह से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं या फिर पैन कर सकते हैं। कोई भी चेंजेस जो है वो हम पूरे पेज में इस तरह से कर सकते हैं। और अंदर में यानी कि ड्राइंग में आपको कुछ चेंजेस करने तो क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है पेपर। देन इस यहाँ पे अंदर के साइड में हम क्या कर सकते हैं, जो भी चेंजेस आप चाहो वो वहां पे कर सकते हो। ठीक है,
देन उसके बाद लेयर प्रॉपर्टीज किस तरह से मैनेज कर सकते हैं व्यू पोर्ट में, वो देखते हैं। मैं यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन ऑन कर देती हूँ। उसके बाद है यहाँ पे व्यू पोर्ट फ्रीज का ऑप्शन दिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हमने कोई लेयर्स पे वर्क किया है, पर डबल क्लिक करेंगे एंड देन फिर मैं इसको फ्रीज कर रही हूँ, तो क्या होगा, हमने मॉडल सिलेक्ट किया था इसलिए वहां पे कुछ चेंजेस नहीं शो हो रहे थे। हमने अभी यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया एंड देन मैं यहाँ से व्यू पोर्ट को फ्रीज कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ से जो स्टेयर में हमने जो लेयर यूज की है वो यहाँ पे हाइड हो रही है। फिर से फ्रीज किया वो शो होगी, यहाँ पे फ्रीज पे क्लिक किया वो हाइड हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। देन उसके बाद आता है यहाँ पे ये वाले वॉल्स, उसके बाद आते हैं यहाँ पे ये वाले वॉल्स। अगर ये वाले वॉल्स आपको जो लेयर यहाँ पे शो किए यानी कि क्रिएट किए, वो यहाँ पे वॉल वाली, ठीक है। इसको मैं ऐसे फ्रीज कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, वो पूरी वॉल यहाँ पे हाइड हो रही है। फ्रीज पे क्लिक किया वो वापस से शो होगी। अगर यहाँ पे ये वाले फ्रीज पे क्लिक करें तो भी वो यहाँ पे आपको शो होगी इस तरह से, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम व्यू पोर्ट में लेयर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। जो भी सेम चेंजेस आप इसमें करते हो मॉडल में, वही चेंजेस आपको यहाँ पे करने। देन उसके बाद अगर आपको इस पीडीएफ में कोई चेंजेस करने, यानी कि इस पीडीएफ इस ड्राइंग की आपको पीडीएफ बनानी है, ठीक है, या फिर प्रिंट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास प्लॉट का ऑप्शन है। इसको पहले मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ अच्छी तरह से। 5 मिनट, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको इसकी प्रिंट निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे या अभी यहाँ पे कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो इसलिए मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रही हूँ। DWG टू पीडीएफ यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। पेपर साइज एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पे विंडो रहने देंगे। फिट टू पेपर, सेंटर द प्लॉट, सेम चेंजेस यहाँ पे रहने देना है और बस इसको करना है ओके। एंड यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट करना है, सेव करना है, ठीक है। ये इस तरह से आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो।